हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल हमने शुरू किया था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, पॉलिनोमियल क्या होता है वो पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन के कितने जीरोज हैं। जितनी बार एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है उतने जीरो उस इक्वेशन के होते हैं। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज होते हैं उनके सम और प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म है c, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। मान लेते हैं इसके दो जीरोज है, एक अल्फा है एक बीटा है। ठीक है, इसके जीरोज हम लेट करते हैं, लेट जीरोज। इसके जीरोज क्या होंगे, एक अल्फा होगा, दूसरा क्या होगा, बीटा। ये हम ऐसे ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कोई भी, हमने मान ली कि अल्फा और बीटा दो इसके जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो अगर आपको इनका सम निकालना है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अगर आपको किसी इक्वेशन का निकालना है तो क्या करोगे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, दोनों का अगर आपको सम निकालना है तो x का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव, उसको डिवाइड कर देंगे जो कोफिशिएंट ऑफ x² है उससे। ठीक है, तो होगा सम ऑफ जीरोज। तो सम जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में अगर हम पढ़े तो क्या होगा, सम ऑफ जीरो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या दिख रहा है आपको, b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a। तो सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, माइनस बी बाय ए। ठीक है, अल्फा और बीटा अगर दो जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस बी बाई ए, वेयर बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये था सम ऑफ जीरो। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो की अगर बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों जो जीरो है उनको मल्टीप्लाई करके या फिर उनका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो जीरो है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको हम अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखे, अल्फा बीटा अगर दो जीरो है तो इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा आएगा, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे a। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म को हम डिवाइड कर देंगे x² के कोफिशिएंट से। ठीक है, तो देखो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये हमने लिखी है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसका आपको सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जीरोज का। तो सम ऑफ जीरोज का तो क्या फॉर्मूला होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और हमने मान लिया कि इसके जीरोज है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस बी बाई ए, क्योंकि b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², माइनस साइन फॉर्मूले में। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज के अल्फा बीटा, उनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म जो कि क्या है c डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² जो है a। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपको बेसिकली याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, c बाई ए। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू और एक्सरसाइज 2.2 के थ्रू हम इन फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, अब एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कह रहा है कि एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, आप उसके जीरोज फाइंड आउट करो, पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, फिर उसको वेरीफाई करो जो हमने दोनों फॉर्मूला पढ़े सम और प्रोडक्ट से। ठीक है, तो पहले आपको इक्वेशन दी है x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है। इसके पहले आप फैक्टराइज मेथड से फैक्टर निकालोगे, देखो 8 1 जा 8, तो क्या है, प्रोडक्ट तो 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, -2, और प्रोडक्ट -8 आना चाहिए। तो ऐसे कुछ फैक्टर बनाओगे, देखो आप 4 2 जा 8 होता है, अगर 4 ले ले माइनस का और 2 प्लस का तो क्या आएगा, -8, और -4 और 2 को ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, हमने -2x को कैसे लिखा है, -4x प्लस 2x। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4,
ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 2, यहाँ क्या आएगा x माइनस 4। क्या फैक्टर बने, x प्लस 2 और x माइनस 4। पहले तो इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जीरोज निकालने, तो जीरो के इक्वेशन पहला स्टेप ये रहेगा, जीरो के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। तो अभी इधर दिस जीरो और दिस जीरो, या फिर दोनों, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 4 आई, तो दो जीरोज आ गए। जीरोज क्या आ गए इस इक्वेशन के, -2 और 4 आ गए, ठीक है। अब इसका सम निकालो, सम पहले हम निकालेंगे, फिर हमारे जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं सम एंड प्रोडक्ट वाले, उससे वेरीफाई करेंगे। तो सम क्या होगा, 4 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2, क्या आया सम, तो 2, ठीक है। प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट 4 इंटू -2, तो 4 इंटू -2 क्या आएगा, प्रोडक्ट -8, ठीक है। ये तो हमने फैक्टराइज मेथड से क्या निकाले, जीरोज निकाले और उनका सम और प्रोडक्ट निकाला। अब करते हैं, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उससे, फॉर्मूला क्या था सम का, अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला था, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, यानी b लिख लेते हैं हम, b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a था, ठीक है, माइनस ऑफ b क्या है यहाँ पे, देखो साइन के साथ लेंगे, -2, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में था और ये आ गया b, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस क्या आएगा 2, ठीक है। 2 तो क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस, और यहाँ भी क्या आया था 2, सम तो वेरीफाई हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हमने क्या पढ़ा था, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि c बाई a। तो c क्या है यहाँ पे, -8 और a कितना है 1, कांस्टेंट टर्म x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है -8, तो -8 बाई 1 क्या आएगा, -8। तो प्रोडक्ट क्या आया फॉर्मूले से, -8, और वैसे प्रोडक्ट क्या आया था, फैक्टर निकाल के हमने जो प्रोडक्ट निकाला तो -8। तो देखो वेरीफाई हो गया है, पहले हमने फैक्टराइज मेथड से इनके जीरोज निकाले, -2 और 4, उनका सम किया तो क्या आया 2, प्रोडक्ट क्या है -8, फिर हमने जो फॉर्मूला पढ़े थे उसके हिसाब से सम किया, अल्फा प्लस बीटा निकाला तो भी 2 आया, हो गया वेरीफाई सम, प्रोडक्ट -8, तो प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसी तरह करना है। देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या गिवन है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप फैक्टर बनाओगे, फैक्टर से सम और प्रोडक्ट निकालोगे, फिर फॉर्मूला से हम सम और प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेंगे। सिमिलरली 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो पहले तो आप इसको क्या लिखोगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो पहले x स्क्वायर की टर्म, फिर x की टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से आप क्या बना लोगे, फैक्टर आपके बन जाएंगे, देखो 6 3 जा 18, ठीक है, तो वेरीफाई कर लोगे उसको, ठीक है। देखो जैसे फैक्टर क्या बनेंगे, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या है 18। अब फैक्टर ऐसे बनाओ कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके तो 7 आए और मल्टीप्लाई करके क्या है माइनस का 18 आए, ठीक है। तो क्या बनेंगे फैक्टर, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो 9x और 2x, 9 2 18 माइनस का 18 और प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, -7x। अब आप यहाँ से फैक्टर बना लोगे, सम और प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लोगे। फोर्थ पार्ट में दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब आप कहोगे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म इसका मतलब 0 है। तो देखो फैक्टर कैसे बनाओगे, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। पहले 4u स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8u आएगा, ठीक है। या फिर आप क्या काम करो, यहाँ से u कॉमन लो, u कॉमन लेंगे तो यहाँ तो क्या बचेगा 4u प्लस यहाँ क्या बचेगा 8 इक्वल टू 0, ठीक है। या तो u 0 होगा या फिर 4u प्लस 8 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो एक 0 तो क्या आ गया, u की वैल्यू 0 आ गई। दूसरी यहाँ से अगर हम निकालेंगे 4u प्लस 8 इक्वल टू 0, 8 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4u इक्वल टू -8 और u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -2। तो दो जीरोज आ गए, 0 और -2, इनका सम तो क्या आ जाएगा 0 प्लस -2, सम तो क्या आया -2। प्रोडक्ट क्या आएगा भाई, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आएगा 0, ठीक है। अब देखो वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस ऑफ b बाई a, ठीक है। b क्या है प्लस का 8, तो माइनस ऑफ 8 बाई a क्या है आपका 4, 4 1 जा 4 2 जा क्या आएगा -2। सम देखो -2 वेरीफाई। प्रोडक्ट क्या था अल्फा इंटू बीटा क्या था c बाई a, तो c की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू 1, तो 0 बाई 1 क्या आएगा 0। प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया है,
ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। 15 को उस तरफ भेजेंगे, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, ठीक है। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट 15, ठीक है। अंडर रूट 15 क्या आ गई टी की वैल्यू। अब जीरोज क्या हो गए, एक तो प्लस का रूट 15, दूसरा माइनस का रूट 15, ठीक है। सम करेंगे भाई, टी क्या आ गया रूट 15 और एक माइनस रूट 15, 2 जीरो आ गए ना, ठीक है। इनका सम करेंगे प्लस का और माइनस का, सम तो क्या आ जाएगा 0, सम तो क्या आ जाएगा 0, और प्रोडक्ट क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो रूट 15 और रूट 15 तो क्या बन जाएगा 15, और साइन किसका आएगा माइनस का, तो प्रोडक्ट आएगा माइनस 15, ठीक है। अब देखो वेरीफाई करते हैं इनको, अल्फा प्लस बीटा तो क्या था माइनस का b बाई ए माइनस बी, यहाँ पे t की कोई टर्म नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा टी b की सॉरी b नहीं है यहाँ पे, यानी t की पावर 1 वाली कोई टर्म नहीं है, तो b क्या है 0, तो माइनस 0 अपॉन a क्या है 1, तो सम तो क्या आ गया 0, यहाँ भी 0 आ रहा था, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, c क्या गिवन है माइनस का 15, a कितना है 1, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है आपका, देखो माइनस 15 बाई 1 को क्या लिखेंगे माइनस 15, तो प्रोडक्ट भी वेरीफाई और सम भी वेरीफाई हो गया। सिक्स्थ पार्ट भी पिछले क्वेश्चंस की तरह, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरह है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे, इसके फैक्टर बनाओगे, सम प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है आपको फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 रेस्पेक्टिवली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, गिवन क्या है आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 1/4 और -1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सम तो 1/4 और -1 दिए हुए हैं, सम क्या हो जाएगा 1/4 और प्रोडक्ट क्या होगा माइनस का 1, ठीक है। तो सम क्या पढ़ा था हमने अल्फा प्लस बीटा, सम का फॉर्मूला क्या था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 1, तो माइनस 1/4 ऐसे लिख सकते हैं हम, a की वैल्यू 1/4 दिया ना सम, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 1/4, तो 1/4 के इक्वल, तो यहाँ से हम माइनस b को तो क्या देखेंगे कि क्या आया 1, माइनस बी -1 के इक्वल आया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b क्या आएगा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले में था, सीधा b की वैल्यू देखे तो 1 आएगा, a की वैल्यू क्या है यहाँ से 4, ठीक है। प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, कितना गिवन है आपको -1, ठीक है। -1 गिवन है, लेकिन a की वैल्यू क्या है 4, अगर a की वैल्यू हमें यहाँ 4 चाहिए तो 4 से डिवाइड किया तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा -4/4, भाई -4/4 का क्या मतलब -1, वो प्रोडक्ट -1 ही गिवन है, पर इस इक्वेशन से हम पहले ही देख चुके हैं a की वैल्यू क्या है 4 है, तो a की वैल्यू 4 है, तो c को क्या होना पड़ेगा 4 से डिवाइड किया है तो उसको न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो -1 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 क्या है -4/4, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई 4, b की वैल्यू क्या हो गई 1 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, ठीक है। तो अब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, देखो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -4, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a क्या है 4, तो 4x स्क्वायर, b है आपका 1 तो प्लस x, c की वैल्यू -4, तो -4 इक्वल टू 0, तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है, -b बाई ए सम होता है, तो वो पुट करोगे वहां से a और b आपको मिल जाएगा, कंपेयर करके प्रोडक्ट c बाई ए कंपेयर करके आपको c की वैल्यू मिल गई, वहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया है √2 और 1/3, तो सम कितना गिवन है √2 और प्रोडक्ट है 1/3, तो सम क्या था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए, ठीक है। तो -b बाई ए की वैल्यू √2 लिख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए, और c बाई ए की वैल्यू कितनी गिवन है 1/3, तो यहाँ से तो हम श्योर हो गए a की वैल्यू क्या आनी चाहिए 3 आनी चाहिए, और यहाँ पे a की वैल्यू 1 गिवन है, तो क्या करेंगे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो देखो यहाँ -b बाई ए क्या बन गया √2 3/3, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा c बाई ए क्या था 1/3, तो देखो दोनों तरफ डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है, क्योंकि दोनों तरफ डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है a, तो दोनों जगह a की वैल्यू 3 बन गई, तो a तो क्या आ गया 3, b कितना हो गया 3√2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√2, और c की वैल्यू क्या है 1, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर
प्लस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। सिमिलरली थर्ड पार्ट है, आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए की वैल्यू 0 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए की वैल्यू आपको गिवन √5। ठीक है, तो यहाँ से ये कन्फर्म है, दोनों में 1 है डिनोमिनेटर में, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू √5 है, तो क्या बन जाएगी x², बी की कोई टर्म नहीं है, 0 है तो 0x लिखो, प्लस सी क्या है √5 इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख दोगे, x² प्लस √5 इक्वल टू 0 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आपको दिए है 1 और 1, अल्फा प्लस बीटा 1 गिवन है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 गिवन है, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए गिवन है। ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए आपको गिवन, माइनस बी बाई ए क्या गिवन है 1/1। ठीक है, सी बाई ए आपको क्या गिवन है 1/1। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या, माइनस बी की वैल्यू 1 है, यहाँ से देखो माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस उस तरफ जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी -1, a की वैल्यू दोनों जगह 1 है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आई 1, माइनस बी की 1 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और c की वैल्यू है 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है b वो क्या है -1, तो यहाँ माइनस साइन लगेगा। ठीक है, सिमिलरली फिफ्थ पार्ट में अल्फा प्लस बीटा -1/4 मतलब माइनस बी बाई ए की वैल्यू गिवन है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए इक्वल टू 1/4 गिवन है। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू तो दोनों जगह से क्या हो गई 4, तो a तो कंफर्म हो गया 4 है, b की वैल्यू देखो माइनस बी की वैल्यू -1। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और c की वैल्यू भी क्या है 1। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, ax² मतलब 4x² प्लस bx, b की वैल्यू 1 है तो x प्लस c, तो ये हो गया 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से माइनस बी की वैल्यू 4 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। ठीक है, c की वैल्यू होगी 1 और a दोनों में 1 है। ठीक है, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, a की वैल्यू तो 1 है, x², b की वैल्यू -4 आएगी आपकी -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सभी में आपने कंपेयर करना है किससे, फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है दोनों तरफ तो डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, वहां से आपकी ए की वैल्यू बनेगी, बी और सी भी आपको गिवन मिलेगा, और आपको जनरल फॉर्म जो है पॉलिनोमियल की ax² प्लस bx प्लस सी उसमें पुट करनी है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।